गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। आषाढ़ पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई की है और दिन पड़ेगा गुरुवार। तो पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, सत्यनारायण की कथा की जाती है, भगवान शालिग्राम की भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर सकते हैं। तो साथियों, हमें कैसे अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए और इस पूर्णिमा का क्या महत्व है, से सब जानेंगे हम आगे वीडियो में। तो पूर्णमासी वाले दिन लड्डू गोपाल जी को पंचामृत अभिषेक कराना चाहिए। पंचामृत अभिषेक करा सकते हैं, दूध से, गंगा जल से, दही से अभिषेक करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को दूध से अभिषेक करा दिया है। और हमें पूर्णमासी वाले दिन पीले, लाल कलर के वस्त्र पहनाने चाहिए। तो यहाँ पर मैं मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर दूंगी। आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे हम व्यास पूर्णिमा, वेद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा भी के नाम से जानते हैं, यह पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक खास महत्व रखती है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्मदिन भी होता है, तो हम वेद व्यास जी की भी पूजा कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु ऋषि शांडिल्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए चुना था। इस दिन हमें गुरु की पूजा जरूर करनी चाहिए। आपके जो भी गुरु है, आप गुरु के पास जाकर उनकी चरण वंदना करें, और नहीं जा सकते हैं तो उनकी फोटो रखकर उनकी पूजा करें। और अपने कोई गुरु नहीं बनाए हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु बना सकते हैं। मैंने तो श्री कृष्ण भगवान को ही अपना गुरु बना रखा है, तो मैं इन्हीं की सेवा करूंगी आज। तो साथियों, आषाढ़ पूर्णिमा से अगले दिन से सावन शुरू हो जाता है। तो सावन में हमें लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाना चाहिए। अगर झूला नहीं है तो आपने देखा, इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी को झूला झुला दे, अपने हाथों में लेके प्यार से उनको झूला झुला दे। जरूरी नहीं है कि हम बाजार से ही झूला खरीद के लाए। लड्डू गोपाल जी का स्नान तो हो गया, तो हमारे घर में शिवलिंग है, तो हमें शिवलिंग पर जरूर रोज जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक हमें जल से, शुद्ध जल से करना चाहिए, दूध से भी कर सकते हैं आप। और शालिग्राम है तो हमें शालिग्राम को भी स्नान करा देंगे और उनको विराजमान कर देंगे। और इस जल को हम किसी गमले में डाल देंगे, तुलसी में नहीं डालेंगे। तो साथियों देखो, मेरे दोनों काना का स्नान हो गया है। शिव भगवान को मैंने अभिषेक कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करूँगी गर्मी में। एक माला मैंने पहनाई है, बड़ी सी माला को, और मुकुट पहनाया, और मैं कड़े पहना दूंगी, बंसी दे दूंगी। इतना ही श्रृंगार करती हूँ मैं गर्मियों में, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी होती है। तो देखो, हमें बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करना है। और यहाँ पर मैंने नेट के और कॉटन के वस्त्र पहनाए हैं गर्मी के हिसाब से। तो लड्डू गोपाल जी को वस्त्रों का भी विशेष ध्यान रखना है। और हमें चंदन जरूर से लगाना है। सबसे पहले हमने प्रथम पूज्य गणेश जी के चंदन लगाया, शिव भगवान के लगाया। इस तरह से हम सारे भगवान के चंदन लगा देंगे। अपने लड्डू गोपाल जी की तो जरूर ही लगाएंगे, और लड्डू गोपाल जी के चंदन लगा के खुद भी लगाएंगे। और लड्डू गोपाल जी के यहाँ पर हम इत्र लगा देंगे। इत्र लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय भी होता है, उसकी खुशबू भी उनको पसंद होती है और ठंडक भी मिलती है। तो इत्र लगाने के बाद हम थोड़ी सी फूलों की सेवा कर देंगे। लड्डू गोपाल जी के पास हम एक जल का लोटा भर के रख देंगे और उसके बाद फूलों की सेवा करें। हम सारे भगवान को फूल अर्पित कर देंगे। अब आषाढ़ के अगले दिन से ही सावन शुरू हो जाता है, तो लड्डू गोपाल जी को फूलों की सेवा जरूर से देनी चाहिए,
कहते हैं कि सावन में लड्डू गोपाल जी को हरे वस्त्र पसंद होते हैं, तो आप किसी दिन हरे वस्त्र पहनाएं। दिन के हिसाब से भी हम वस्त्र पहना सकते हैं, जैसे वीडियो पूर्णिमा का है तो मैंने रेड कलर के वस्त्र पहनाए और इस तरह से हमने सब भगवान को फूल अर्पित कर दिए। पूर्णमासी वाले दिन विष्णु भगवान की पूजा का विधान होता है, तो आप विष्णु भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। साथ में सत्यनारायण व्रत कथा कर सकते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में पंजीरी और पंचामृत का भोग लगता है, तो आप वो बना के भी अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा की है, तो देखो विष्णु भगवान के ही अवतार है बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की ही सेवा करें। अगर हमारे लड्डू गोपाल जी खुश होंगे तो हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो अभी मैंने घी का दीपक जला लिया और धूप जला के मैं लड्डू गोपाल जी की नजर उतार दूंगी। किसी की नजर लगी हो तो अब हम आरती कर देंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो हम आरती करने के बाद भगवान को आरती देंगे, खुद भी आरती लेंगे और सब बच्चों को भी देंगे और पूरे घर में आरती भी दिखानी चाहिए। इस तरह से जल के लोटा लेके आरती को ठंडा भी करना चाहिए। और आरती के बाद आप मंत्र बोल सकते हैं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। ये शिव भगवान का सबसे प्रिय मंत्र होता है, तो हमें आरती के बाद जरूर से बोलना चाहिए। और फिर हम हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी सेवा में पूजा में कमी रह गई है उसके लिए हमें क्षमा करें। हम इतनी ही सेवा आपकी दे सकते हैं और कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्षमा करें। तो देखो मैंने लड्डू गोपाल जी का भोग लगा दिया है। तो मैंने ऋतु फल ले ली, आम और केला ले लिया, दूध ले लिया। दूध में कभी भी फीका भोग नहीं लगाती हूँ, इसमें मैं चीनी मिश्री जरूर से डालती हूँ। और अभी मौसम ऐसा है तो गुनगुना दूध लिया है। और लड्डू गोपाल जी को तुलसी अर्पित कर देंगे और भोग में भी तुलसी रख लेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो हमें पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। और भगवान को खीर बहुत प्रिय होती है, अगर आप खीर बना रहे हैं तो खीर का भोग लगा दे। पूरी सब्जी जो आप किचन में सात्विक भोग बना रहे हैं वो भोग लगा दे। जैसे अभी मैंने फ्रूट्स का और दूध का भोग लगा दिया लड्डू गोपाल जी को। आप इस तरह से भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तुलसी जरूर से रखें। और हमें माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। तो साथियों ये आषाढ़ पूर्णिमा का वीडियो मैंने बनाया है। आप विष्णु भगवान की भी सेवा कर सकते हैं, शालिग्राम भगवान की सेवा कर सकते हैं और लड्डू गोपाल जी हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा इस तरह से कर सकते हैं। तो साथियों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे।